भगवान के भजन में इतना प्रताप होता है कि मनुष्य का जीवन अपने आप ही सुधर जाता है। इसे सुधारने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, केवल मन को परमात्मा के चरणों से बांधो। अपने जीवन में जीवन को ये समझ के जियो कि ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है और इसी की सेवा में लग जाए सबसे अच्छा है। सूर्य कहने लगे, राजन, आत्मदेव जी बद्रिका आश्रम जाकर के पूरे परिवार और संसार की मोह से मुक्त होकर के अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और भगवान की तपस्या नित्य करने लगे। एक ही भाव मन में आने लगा कि आज से अब जितना है सब परमात्मा की कृपा है। और एक चीज़ बताऊं, रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि चौथे पन निप कानन जाए। चतुर्थ अवस्था सन्यास की तरफ व्यक्ति को मुड़ जाना चाहिए। अब सन्यास का अर्थ ये थोड़ी हुआ कि सब छोड़ दो। सन्यास का अर्थ कि सुबह से शाम तक जो मिल जाए पालो और चुपचाप जितना हो सके भजन करो, क्योंकि चतुर्थ अवस्था में माला के अलावा और कुछ उठने वाला नहीं है। अगर कोई कह दे चौथी अवस्था में कि बाबा जाके खेत में कुदाल से खेत को का किनारा सही कर दो, क्या बुढ़ापे में कुदाल उठेगी? एक लाठी नहीं उठती तो कुदाल का उठेगी। लेकिन अगर माला कोई कहते कि लेकर बैठ जाओ तो माला इतना हल्का होता है कि बड़े प्रेम से चलता है। माला हल्का है प्यारे, लेकिन माला का जो फल है, जो प्रभाव है, वो नहीं हल्का है। क्योंकि माला का प्रभाव, भजन का प्रभाव, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बताते हैं कि भजन में इतनी शक्ति है कि चाहे उल्टा करो या सीधा करो, मिलता परमात्मा को ही है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, जो जस भजे नीक तस तसहूँ। जैसे भगवान को याद करो भगवान उस रूप में आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे दिन तैसी। जो भाव इंसान भगवान से लगाता है भगवान उसी भाव में उसे दर्शन देते हैं। वाल्मीकि कोई विद्वान पुरुष नहीं थे, लेकिन भगवान की ऐसी अहेतुकी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई कि भजन के प्रभाव से वो भी सीधा भजन भी नहीं करते थे। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी की जीवनी का वर्णन